अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुकूमत हिंद ने वाज़ेह किया है कि जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज के पीछे पाकिस्तान, चीन या किसी भी गैर मुल्की ताकत का कोई किरदार या फंडिंग के शवाहिद नहीं मिले। इस बयान के बाद उन सियासी दावों पर सवालात उठ रहे जिनमें एहतजाज के पीछे बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। हुकूमत की वजाहत के बाद इस मामले पर सियासी बहस मज़ीद तेज़ हो गई, जबकि मुख्तलिफ जमातें इस पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे। ही ऑल्सो मधु, आपने कहा, बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि आज की नई नस्ल हर बात को मंतक की बुनियाद पर समझना चाहती है और सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि वजाहत तलब करती है। उन्होंने कहा है कि कई मजहबी रिवायात और देवी देवताओं से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब वालिदैन के पास वाज़ेह नहीं होते। मोहन भागवत ने जोर दिया कि बच्चों को मजहब, सकाफत और रिवायात की अहमियत समझाने के लिए बेहतर राब्ता ज़रूरी, जबकि इन मौज़ूआत को तालीमी निसाब में शामिल करने पर भी गौर होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था। हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं। हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना। ऐसा आपका भी अनुभव होगा। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा। समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या? अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हम ही जानकारी लेंगे कि नहीं। ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी। जो आप कर रहे हो वो बोलो। वो तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं। फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माताजी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहे। क्योंकि आईक्यू बढ़ा है, ईक्यू नहीं बढ़ा है अभी, तो इसलिए चलेगा।
तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से होते हैं। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है, लेकिन उसको शायद तैयार करना पड़ेगा। आपस में मिलते रहना, रिश्तेदारी कितनी व्यापक होती है। केवल अंकल और आंट से काम नहीं चलता हमारे यहाँ। ममेरे भाई, फूफेरे भाई, चचेरे भाई, ये वो ऐसा चलता है। और ये सब लगाव कायम रहते हैं। तो फुफेरे भाई के साले का विवाह है, इसलिए जाना पड़ता है किसी को। ये मेंटेन करते हैं हम, ये हमारी परंपरा है। तमिलनाडु में समाजी कारकुन कलाम सेनी मुसलसल 7वें साल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अफकार आम करने के लिए साइकिल रैली पर रवाना हुए हैं। ये रैली काराईकोडी से शुरू होकर सेवागंगा और रामनाथपुरम के अहम शहरों से गुजरते हुए रामेश्वरम में वाक़ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होगी। 100 किलोमीटर से ज़ायद के इस सफ़र के दौरान वो अवाम और तलबा में शजरकारी तालीम, नौजवानों में साबित ख़दमी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और प्लास्टिक के इस्तेमाल के ख़ात्मे के बारे में बेदारी पैदा करेंगे। केरला के अडोकी ज़िले में जुज़वी तौर पर गिरा हुआ एक दरख्त मुसाफिरों और मुकामी रिहायशियों के लिए ख़तरे की अलामत बन गया। पेथोटी दालम रोड स्कूल बसों, बागात के मजदूरों, गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए एक अहम रास्ता जिससे रोज़ाना सैकड़ों अफराद गुजरते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कमज़ोर हो चुका दरख्त किसी भी वक्त गिर सकता है और बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इनके मुताबिक पंचायत बाग के मालिक और रज़ाकार दरख्त हटाने के लिए तैयार, ताहम बिजली की ओवरहेड लाइट ने आर्जी तौर पर मुनक़ता या मुंतकिल किए बगैर कार्रवाई महफूज तरीके से मुमकिन नहीं। ഞാൻ ഇവിടെ പേത്തരി 5-ാം വാർഡ് മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 10-15 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാറ്റടിച്ച് ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കൊപ്പൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്കൂടെ രാവിലെ ഒരുപാട് വണ്ടികളും ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സും അപ്പുറം വരെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ അയച്ച് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റാമായിരുന്നു. എന്നാ വെച്ചാൽ അപകട രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ മരം നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഇടയ്ക്ക് പൊത്തുണ്ട്, ഒരു പൊത്തും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മരം വട്ടക്കണി മരം, അപ്പോൾ നല്ല കെട്ടി മരമായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഒരു വട്ടക്കണി മരം ആയതുകൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞു എപ്പോൾ വീഴുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതായാലും KSEBനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഫയർ സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആരും ഒരു നടപടി ആയില്ല. हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाइस 121 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं, जबकि आइंदा दिनों में मजीद शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में मंडी, कुल्लू और चंबा शामिल हैं, जहां मुतअद्दिद सड़कें बंद हैं। इसके अलावा शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति, बिलासपुर और ऊना भी कई रास्ते मुतासर हुए। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 89 पानी की फराहमी की स्कीमें और 43 बिजली के ट्रांसफार्मर भी मुतासर हुए, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है।
त्रिपुरा के बीजेपी हुकूमत ने रियासत के हर ब्लॉक तक जानवरों की तिब्बी खिदमात पहुंचाने के लिए 50 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का आगाज़ किया। हुकूमत ने इन खसूसी गाड़ियों की खरीदारी पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और हर यूनिट के लिए एक ड्राइवर भी मुकर्रर किया है। इस इक़दाम का मकसद ख़ासतौर पर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के मवेशी पालकों को बर वक्त इलाज की सहूलत फराहम करना, ताकि बीमार जानवरों को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत ना पड़े और इलाज उनकी दहलीज पर ही मुमकिन हो सके। We have launched mini mobile veterinary unit under the ARDD department, and I am very happy to share with you this is first time Tripura ever witnessed such transformation in livestock sector. We have not only launched 50 mini mobile veterinary, but it is a commitment and our dedication towards benefit betterment for the livestock farmers. Today we have launched 50 mini mobile veterinaries under the at the cost of 3.5 crores, and we have hired 50 drivers also. So we have handed over the key to the drivers, and we ensured that peoples or livestock farmers, those who are living in remote area, they should not be left out from our service, the healthcare service. So we have ensured, our target is to ensure all the possible support for the livestock farmer, because they are the backbone of our rural economy. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।